भगवान अभिनवगुप्त जी एक बार कहते हैं कि जिनको स्वतः ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उनको देवियों की दीक्षा होती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है जो क्रम है गुरु शिष्य परंपरा कहीं लुप्त न हो जाए, इसके वजह से उन्होंने ये कहा है। जब गुरु के बिना ही उसको वो ईश्वर दर्शन हो सकता है तो इसका गुरु कौन बन गया। इसलिए अभिनवगुप्त ने वहां कहा है देवी भी जो इंद्रिय शक्तियां हैं। इंद्रियों में दो सेक्शन शैव शास्त्रों ने रखे हैं, एक इंद्रिय वृत्तियां और इंद्रिय शक्तियां। इंद्रिय वृत्तियां वो इंद्रियां हैं, आंख नाक यही इंद्रियां हैं। कभी ये वृत्तियों का स्वरूप धारण करते हैं और कभी शक्तियों का स्वरूप धारण करते हैं। जब वृत्तियों का स्वरूप धारण करते हैं तो फिर बहिर्मुख वृत्तियां हो जाती हैं। जो जब शक्तियों का स्वरूप धारण करती हैं ये वृत्तियां, वो योगियों की इंद्रिय शक्तियां कहलाती हैं। उस समय वो इंद्रियां वृत्तियों के रूप में ना आकर शक्तियों का रूप धारण करती हैं और शक्तियां ही वो उसको उपदेश करती हैं। इसीलिए अभिनवगुप्त ने वो भगवद गीता के वो टीका में कहीं कहा है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते थे ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वो हे कृष्ण, वो हे अर्जुन, वो समझना चाहिए तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रणिपात करने से, प्रश्न करने से और सेवा करने से। मगर प्रणिपात नहीं है वो केवल प्रणाम करना या परिप्रश्न पूछना, इन्वेस्टिगेशन। इंद्रियों में जब इन्वेस्टिगेट करोगे कि ये बात क्या है, मैं हूं कौन, वो इंद्रियां हैं उसको फिर जतलाएंगी कि आपका स्वरूप क्या है। वो इंद्रियां ही इसके गुरु बन जाती हैं। इसलिए वहां कहा है देवी वीर दीक्षिता। इंद्रिय देवियों ने इसको दीक्षा दी हुई, इंद्रिय देवियां ही इसके गुरु बन गए और गुरु शिष्य क्रम गुरुस्तु रहा।